PIA का नाम सुनकर आपके जहनों में जो तस्वीर बनती है वो मौजूदा हालात की वजह से है। हमारी PIA शुरू से खैर ऐसी नहीं थी। ये तो अपने दौर में वो एयरलाइन थी जिसे देखकर दूसरी एयरलाइंस उड़ना सीखती थी। मैं हूं नुमान आबिद। आएँ आज PIA की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। क़याम पाकिस्तान के दौरान कायद-ए-आज़म को महसूस हुआ कि एयरलाइन का होना ज़रूरी है, तो उन्होंने बंगाल के सनतकार M.A. असफ़हानी की ड्यूटी लगाई कि वो सब कुछ छोड़कर इस काम पर तवज्जो दें। अक्टूबर 1946 को नई एयरलाइन बन गई जिसका नाम ओरिएंट एयरवेज रखा गया। M.A. असफ़हानी चेयरमैन और उस वक्त के एयर वाइस मार्शल O.K. कार्टर जनरल मैनेजर बने। फरवरी 1947 में टेक्सास से 4 डगलस DC-3 तैयारे खरीदे गए और 4 जून 1947 को फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू हो गया। इस एयरलाइन का पहला रूट कोलकाता, अक्याब, रंगून था। एयरलाइन बनने के बाद पाकिस्तान वजूद में आ गया और फिर दुनिया ने सबसे बड़ी हिजरत देखी। हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर इस एयरलाइन ने हिजरत करने वालों के लिए रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। ओरिएंट एयरलाइन के पास 2 डगलस तैयारे, 3 क्रू मेंबर और 12 मैकेनिक्स थे। फिर भी इस एयरलाइन ने अल्लाह का नाम लेकर रूट्स शुरू किए और ये रूट्स थे कराची टू पेशावर वाया लाहौर, कराची टू लाहौर वाया कोयटा और तीसरा रूट था कराची टू ढाका वाया दिल्ली एंड कोलकाता। और फिर इस एयरलाइन ने तरक्की करना शुरू कर दी और 10 डगलस तैयारे और 3 कॉन्वेयर 240 तैयारे खरीदे। ओरिएंट एयरवेज प्राइवेट थी और इसके वसाइल कम थे, इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्की एयरलाइन बनाने का फ़ैसला किया और ओरिएंट एयरवेज को शामिल होने का कहा। और फिर 11 मार्च 1951 को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA वजूद में आई। PIA की पहली परवाज़ 1954 में कराची से ढाका गई, जिसका मकसद मुल्क के मशरकी और मगरबी हिस्सों को आपस में मिलाना था। PIA की पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट 1 फरवरी 1954 में कराची से लंदन बरास्ता काहरा पहुंची। मई 1954 में PIA ने ओरिएंट एयरवेज के असासों और रूट्स को टेक ओवर कर लिया। क्योंकि नई नई एयरलाइंस दुनिया की नज़रों में आई थी, तो लिहाजा अपना नाम बनाने के लिए एयरलाइन का दायराकार भी वसी करने की ज़रूरत थी। 1956 में PIA ने अपना फ्लीट बढ़ाने के लिए 2 सुपर कॉन्स्टेलेशन और 5 विस्कॉन्स मंगवाए, जो 1959 में पाकिस्तान पहुंच गए। PIA का जिक्र एयर मार्शल नूर खान के जिक्र के बगैर अधूरा है। 1959 में हुकूमत ने एयर कमोडोर नूर खान को PIA का MD बनाया। उनके बारे में ये कहना गलत ना होगा कि वो मिट्टी को हाथ लगाते तो वो सोना बन जाती थी। उन्होंने जब PIA को संभाला तब ये शुरू हो रही थी और फिर देखते ही देखते नूर खान की क़यादत में PIA ने टेक ऑफ किया और सिर्फ 6 साल के अरसे में इसका शुमार दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में होने लगा। नूर खान के दौर को एविएशन के हलकों में PIA का सुनहरा दौर कहा जाता है और गलत नहीं कहा जाता। जी हाँ, वही 1960s का दौर जब PIA दुनिया की दूसरी बेहतरीन एयरलाइन थी। नूर खान रिसोर्स मैनेजमेंट के उस्ताद थे। 1965 की जंग का ख़तरा बनने लगा तो एयर चीफ मार्शल असगर खान ने कहा था कि पाक फ़िज़ाइया के मुकाबले में भारत के पास बहुत से तैयारे हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तब नूर खान से राय ली गई तो उन्होंने अयूब खान से ये कहा कि हमारा एक जहाज़ दुश्मन के 10-10 जहाज़ गिराएगा, आप बेफिक्र रहें। बेसिकली पाक फ़िज़ाइया के पास जो बेहतरीन पायलट बनाने की अहलियत है वो सारी नूर खान की बनाई हुई है। पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम नूर खान ने डिज़ाइन किया था। खैर, PIA की बात हो रही है तो अभी उसी पे रहते हैं। नूर खान ने डिसाइड किया कि PIA में मेन्यू कौन बनाएगा, ड्रेस डिज़ाइनिंग कौन करेगा, रूट कैसे बनाए जाएंगे, वगैरह वगैरह। नूर खान खुद हर चीज़ का फ़ैसला नहीं करते थे, वो सिर्फ बंदा जज करते थे कि किस शख्स की क्या ड्यूटी लगानी है और बस फिर उसके बाद उसे काम करने देते थे। बॉस बनकर तंग नहीं करते थे। PIA के नाम बहुत से रिकॉर्ड्स हैं। PIA वो पहली एशियन एयरलाइन थी जिसने सुपर कॉन्स्टेलेशन तैयारा इस्तेमाल किया। PIA ही एशिया की पहली एयरलाइन थी जिसने जेट तैयारा ऑपरेट किया। पहली नॉन कम्युनिस्ट एयरलाइन जिसने रिपब्लिक ऑफ चाइना के लिए उड़ान भरी और यूरोप और एशिया सर्विस बरास्ता मॉस्को शुरू कर दी। पाकिस्तान का पहला कंप्यूटर PIA में लगाया गया, वो IBM कंप्यूटर था। PIA ने खुद को तो बड़ी एयरलाइन बनाया ही साथ दूसरी एयरलाइंस को भी खड़ा कर दिया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल एमिरेट्स है, जो आज दुनिया की बड़ी एयरलाइंस में से एक है। एमिरेट्स को शुरू करने वाली सारी मैनेजमेंट, पायलट्स और जनरल स्टाफ पाकिस्तान ने दिए थे, हत्ता कि 2 तैयारे भी पाकिस्तान ने ही दिए। और शुक्रिया के तौर पर एमिरेट्स की पहली फ़्लाइट कराची पहुंची।
अप्रैल 1977 में एयर माल्टा को टेक्निकल स्टाफ फ्राहम करके 20% मुनाफा कमाया। एयर चाइना को फ्लाइट किचन कायम करने में मदद की। PIA के माजी में काबिल ज़िक्र इश्तिहारात हैं जो PIA की मकबूलियत का सबूत दिया करते थे, जिसमें नए मुकामात और सर्विसेज का ऐलान खूबसूरत इश्तिहारात के ज़रिए किया जाता था। बाज़ औक़ात ये इश्तिहारात बदनामी का भी बायस बने, लेकिन ये फिर सब कुछ साथ साथ है। जुल्फ़िकार भुट्टो की हुकूमत में इस इदारे को ख़ास तवज्जो न मिल सकी। भुट्टो साहब की अपनी प्रायोरिटीज़ थीं। अभी पाकिस्तान टूटा था और इल्ज़ाम भुट्टो साहब पर लग रहा था कि इनकी वजह से हुआ है सब कुछ। इसके बाद भी वो अपनी सियासत में उलझे रहे। कौमी इदारों को तरक्की देने का काम भुट्टो दौर में नहीं हुआ, उल्टा अच्छे भले चलते हुए इदारों पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके इनका सत्यानाश कर दिया गया। आते आते ज़ियाउल हक़ का दौर आ गया। तब तक PIA में बहुत सी सियासी भर्तियां हो चुकी थी। अब भी PIA मुनाफा में थी, मगर उस वक्त यूनियंस ने जीना मुश्किल कर दिया था। खुद ज़ियाउल हक़ ने चेयरमैन अनवर जमाल से कहा कि वो CBA को सपोर्ट करें, क्योंकि इस यूनियन को जमात इस्लामी की सपोर्ट हासिल थी, यानी इदारे में फुल सियासत चल रही थी। ज़िया के दौर में तो मशहूर था कि किसी बड़े ओहदे पर तैनात होने के लिए 3 J's का मेरिट होता है। जैसे जैसे PIA के अंदर यूनियन ज़ोर पकड़ने लगी, इसकी कारकर्दगी और मामलात ख़राबी के रनवे पर लैंड करने लगी। उस वक्त सियासतदानों की मुदाखलत, पायलट्स की हड़ताल और बैड गवर्नेंस की शिकायत ने इस इदारे को कहीं का नहीं छोड़ा। ऊपर से सियासी भर्तियाँ। हमारे यहाँ हर जहाज़ के अगेंस्ट 391 मुलाजमीन हैं। ये दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी रेशो है। दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस जैसे ब्रिटिश एयरवेज़, इसमें एक जहाज़ पर 135 मुलाजमीन होते हैं। लेकिन अभी भी असल मसला तो बताया ही नहीं। अब आते हैं उस मसले की तरफ। बदनामी तब होना शुरू हुई जब एयर होस्टेस मंशियात स्मगल करते हुए पकड़ी गई। हमारे पायलट्स जाली निकलने लगे, जिससे दुनिया में खूब मजाक उड़ा। बहुत से ममालिक ने तो इस वजह से अपने मुल्क में घुसने पर PIA पर पाबंदी लगा दी। जहाज़ की मेंटेनेंस चेक करने की बजाय इसका सदका दिया जाने लगा और बेचारे बकरे कुर्बान होने लगे। PIA के अब तक 14 हादसात हो चुके हैं, जिसमें 972 अफराद हलाक हुए। सबसे पहला हादसा 30 अगस्त 1970 को काहिरा एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हुआ, जिसमें 124 अफराद जान से गए। इसमें एक एयर होस्टेस मिस मोमी थी, जिनको PIA का चेहरा कहा जाता था, वो भी हलाक हुई। और अभी रिसेंटली जुनैद जमशेद के तैयारे को हादसा और कराची वाले PIA तैयारे का हादसा शामिल है, और इन दोनों हादसों में तकरीबन 100 के करीब हलाकतें हुई। इन होने वाले हादसात पर ना ही तहकीकात हो सकी, ना किसी को कोई सज़ा मिल सकी, ना ही हक़ाइक़ सामने आ सके, और यही वजह है कि आज PIA इस कदर ज़बू हाली का शिकार हो चुका है। एक एयरलाइन दूसरे मुल्क के लोगों के लिए आपके मुल्क का चेहरा होती है। आपके खाने, आपका कल्चर, आपका लिटरेचर, आपका लिबास, सब कुछ पता चलता है आपकी एयरलाइन से। और अगर एयरलाइन अच्छी हो तो मुल्क में टूरिज़म भी आता है, एयरलाइन भी प्रॉफिट कमाती है और मुल्क की इज़्ज़त भी होती है। हमारी एयरलाइन के आजकल के दिन अच्छे नहीं हैं। मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं कि कितने बुरे हैं, मगर PIA में पोटेंशियल अभी भी है, और हमने पहले भी PIA को बहुत बेहतरीन एयरलाइंस में से एक रखा है, और इसको दोबारा भी उस लेवल पर ले जा सकते हैं। बस थोड़ी सी नीयत की ज़रूरत है। उम्मीद है कि वो वक्त ज़रूर वापस आएगा, और जल्दी आएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।